ये होगी जो आप पाकिस्तान की कौमी ताकत को इस्तेमाल करके करेंगे, अवामी ताकत को इस्तेमाल करके करेंगे। अवामी ताकत के इस्तेमाल का तरीका ये नहीं कि पाकिस्तान में हड़तालें करें और पाकिस्तान में जुलूस निकालें, उसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ऐसी अवामी ताकत का इस्तेमाल जो यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल सके, प्रेशर क्रिएट कर सके। वो प्रेशर है कि हम वहाँ की मीडिया तक बात पहुँचाएं, वो प्रेशर ये है कि हम वहाँ की राय आमा को मुतासिर करें, वो प्रेशर ये है कि हम यूरोप की राय आमा को मुतहर्रिक करें, वो प्रेशर ये है कि मुस्लिम दुनिया में राय आमा को मुतहर्रिक करें। ये काम तो हम कर नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाजी साहब, यहाँ पर एक पैकेज बनाया गया है इस हवाले से, वो नाजरीन को दिखाते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम शहर कायद से हासिल की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने 2001 में अमेरिका की ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से न्यूरोसाइंस की आला तालीम मुकम्मल की और 2002 में अपने 3 बच्चों के हमरा पाकिस्तान वापस आई। मार्च 2003 में बच्चों के साथ घर से निकली और लापता हो गयी। बाद मालूम हुआ कि डॉक्टर आफिया को मुबैना तौर पर अलकायदा के साथ राब्तों के इल्जाम में तफ्तीश के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर आफिया पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने अमरीकी फौजी और हुकूमती एहलकारों पर कातलाना हमला किया। 31 जुलाई 2008 में इन पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाया गया। सितंबर 2010 में अमरीकी अदालत ने 7 इल्जामात के जुर्म की पादाश में 86 साल की कैद सुना दी। डॉक्टर आफिया को एक लंबी सजा सुनाने के खिलाफ पाकिस्तान भर में गम और गुस्से की आग भड़क उठी। हुकूमती और हिज़्ब इख्तलाफ से ताल्लुक रखने वाली तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। डॉक्टर आफिया के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और हमें सिर्फ तिफल तसलियाँ दी। डॉक्टर आफिया के अहले खाना की जानिब से इल्जामात के जवाबात तो आ गए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई और पाकिस्तान मुंतकिली के लिए अमली इक़दामात करे। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया। नाजी साहब, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, बड़ी अच्छी खातून है, काफ़ी मेरी उनसे अच्छी बातचीत भी है। बेचारी बहुत इस मामले को लेके जो है दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, बड़ी एफर्ट कर रही हैं और बड़ी नाराज़ भी हैं हुकूमत से कि मामला ठीक नहीं हो रहे। सुबह से लेकर रात तक उनका यही मकसद होता है, कांटेक्ट कर रही होती हैं लोगों के साथ कि किसी तरह से कुछ हो सके। इस हवाले से क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जी एक मिसाल है बहन के प्यार की, फैमिली से उनकी मोहब्बत की, और दूसरा ये कि इंसानी हकूक़ के एतबार से भी वो जो कि सही रास्ते पर हैं। और इससे खामोशी इतने अरसे उन्होंने जो इख्तियार करके रखी, वो क्या वजह थी अचानक से फिर इतना शोर मचाना शुरू कर? मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, या तो ये हालात से बेखबर होंगे या कुछ इल्म नहीं होगा, वो जो है इस अरसे की खामोशी। लेकिन ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें पूछने का। सही, ठीक। इस वक्त तो ज़रूरत है उनकी हिमायत करने की ज़रूरत। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उस मेहनत, उस खुलूस और उस जज्बे का एहतराम भी हमें करना चाहिए जिसके तहत डॉक्टर फौजिया ये जंग लड़ रही हैं। और आज के ज़माने में एक खातून का बहुत हिम्मत वाली इस तरह से दिन रात हर मुहाज पे जाना, और मैं समझता हूँ वो बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं, वो किसी को न्याय नहीं कर रही। वो हुकूमत के साथ शिकायतें उन्हें हैं, लेकिन वो शिकायत भी नहीं कर रही, और वो मुसलसल राब्ते रखती हैं, राब्ते नहीं तोड़ती। वो मुसलसल दबाव में हुकूमत को डाले हुए हैं। एक औरत ने सारी हुकूमत को मुसीबत में डाल रखा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये भी सबक मिलता है कि एक इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, हम लोग फ्लाइट पे इकट्ठे थे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और मैं, तो वहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि फ्लाइट लेट हो गई तो PIA वालों से लड़ाई शुरू हो गई मैनेजमेंट से। तो उन्होंने कहा आप लोग क्या समझते हैं, मैंने अमरीकी हुकूमत को हिला दिया है तो आप लोग क्या चीज़ है। और बाकी मैंने कहती मेरे आप ये मत नाजुक सी हैं, वो बहुत ही नाजुक सी है, आप इस चीज़ से मत अंदाज़ा लगाएं, मैं जो है ना अभी आप लोगों को मजा चखाती हूँ। तो हम लोग यही हंस रहे थे कि माशाल्लाह ये जज्बा और जितनी वो एफर्ट कर रही है दिन रात एक कर तो उसकी कदर करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए वाकई इस वक्त। मतलब नाजी साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो सज़ा दी गई है 86 साल की, और आज से पहले जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, बहुत उनको टॉर्चर किया गया। इंसानियत की बात करते हैं गोरे, और वो कुत्तों के साथ भी जो है आप देख लें कि जानवरों के साथ भी जो है उनका सलूक बुरा नहीं होता, वो इतना ख्याल रखते हैं। तो एक इंसानियत के नाते उनके साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, साम्राज्यी क़ुव्वतों से ज़्यादा जालिम और जाबिर कोई नहीं होता। ये जो इंसानियत की बातें करते हैं, ये इनका सियासी स्लोगन होता है, ये स्ट्रेटेजिक मकासद होते हैं इनके। मसलन ये चीन में इंसानी हकूक़ पे बहुत शोर मचाते रहेंगे, असल मकसद चीन पे दबाव डालना होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसे डिसग्रेस करना होता है। सही। वरना उससे ज़्यादा ये अपने यहाँ जो करते हैं
वो नाकाबिल तसव्वुर है। ये आपको इल्म होगा यकीनन, इन्होंने ये जेलों की आउटसोर्सिंग कर रखी है। ये जिन लोगों को पकड़ते हैं, जिनको ये बागी समझते हैं, जिनके बारे में इनका ख्याल होता है कि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उनको अगवा करते हैं और अगवा करके उन खुफिया जेल खानों में। नाजी साहब इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग मसाला। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। हम बात कर रहे थे, नाजी साहब बता रहे थे हमें, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी नाजी साहब के। एक तरफ तो बड़े दावे कर रहा होता है अमेरिका के जी इंसानियत के, दूसरी तरफ इस तरह का सलूक, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कर रहा था आपको कि इनके ये सारे जो टैक्टिक्स होते हैं, ये साम्राज्य हथकंडे कहना चाहिए इनको, वरना ह्यूमन राइट्स का इनका जो अपना रिकॉर्ड है वो तो हमेशा ही सोच भी नहीं सकते कि ना हमारे पास वसाइल हैं। मसलन ये जो जिनको अपना अमेरिका का दुश्मन समझते हैं, या कई तो ऐसे होते हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी की खातिर अमेरिका की मुखालफत कर रहे होते हैं कि ये उनके मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ वतन परस्त होते हैं जो बेचारे एहतजाज करते हैं, तो ये उन्हें उठा लेते हैं। और चूँकि इनके अपने मुल्क में जो है निज़ाम कानून का वो बड़ा मौसर है, और उसके तहत अगर कोई रिलीफ मांगना चाहे तो उसको मिल जाती है। तो अब ये अपनी अदालतों से बचने के लिए क्या करते हैं कि दुनिया भर में जो आमरीतें हैं, जो जाबिर निज़ाम हैं, जहाँ पर जबर है, जहाँ पर बादशाहतें हैं, इन्होंने वहाँ पर खुफिया जेलें बना रखी। अच्छा, समझो जेलों को आउटसोर्स कर रखा है। बिल्कुल सही। तो उनमें मराकश है, उनमें इजिप्ट है, उनमें जॉर्डन है। ये अपने इन जो अपने मुल्क के हुब्बुल वतन होते हैं, जो अपने मुल्कों के आज़ादी के सिपाही होते हैं, ये लोग उन्हें उठाते हैं और वहाँ की जेलों में फेंक देते हैं, और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उन पर जुल्म कराते हैं। सही। और ये ना कहीं खबर आती है, ना पता चलता है। अंडरग्राउंड जितना हमारे यहाँ तो लापता अफराद का या मिसिंग पर्सनस का तूफान उठा रहता है। दुनिया भर के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका की इन खुफिया जेलों में है, और उन्हें टार्चर भी ऐसा जो हम सोच नहीं सकते। गुआंतानामो बे में जो टार्चर हुआ है उसकी थोड़ी थोड़ी हमें तफसील मिली है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफगानिस्तान की जेलों में जो टॉर्चर कर रहे हैं, उसमें जो इराक में जो किया वो तो अबू गराइब का तो आ भी गया कुछ हिस्सा। तो इनसे ज़्यादा इंसानियत दुश्मन, इनसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस दुआएं, अयूब बोल रहा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मुझे पता है आप अयूब साहब बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आज आपने बहुत अजीम सावी नजीर नाजी साहब को बुलाया है, पहले मेरा सलाम उनको अर्ज़। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आए तो क्योंकि बहुत पुराने साथी है माशाल्लाह, और इनकी बड़ी तजुर्बा है, और पाकिस्तान की तारीख पर इनकी बड़ी गहरी नजर है। अभी बात हो रही थी मुस्लिम लीग की मैडम जी, तो मुस्लिम लीग में तो हमने देखा कि सबने अपनी अपनी मुस्लिम लीग बना दी, अपनी घर की लोनी बना दी सबने, हालांकि उनका किसी का भी मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर किसी का मुस्लिम लीग से ताल्लुक है तो सिर्फ ये पीर पगाड़ा है, जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले भी इसकी खिदमत है, और क़याम पाकिस्तान के बाद भी जब 1965 की जंग हुई तो ये वाहिद शख्स है जिसने बोला कि आप पाकिस्तानी फौज को कि आप ये भूल जाएं, सूबा जो सिंध है इसको मैं संभालूंगा। यानी इतनी बड़ी इसकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग की कोई सही है तो पीर साहब पगाड़ा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 55 साल तक कायदे आजम का मदार आप देखें, सारी मुस्लिम लीग आई, किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसके कायदे आजम के मदार को